इसी में विविध प्रश्नावली का 33 क्वेश्चन। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। क्योंकि इसमें हमको मैंने गुड में बताया था मॉड वाले के लिए a to b मॉड ऑफ नहीं क्या होता है fx dx इक्वल टू कौन सा यूज़ करेंगे हम a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ c का मान a से बड़ा b से छोटा, क्योंकि मॉड वाला क्वेश्चन है तो इस गुणधर्म को यूज़ करेंगे। अब देखिए पहले में अगर हम x माइनस 1 को 0 लेते तो x का मान 1 आता, यानी पहले से ही यहाँ लिमिट 1 है तो इस वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे में x माइनस 2 को हमने 0 लिया तो x की वैल्यू 3, तो इसमें x माइनस 3 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3, तो ये तो टर्म आपके इस गुणधर्म से टूट जाएंगे। क्या बनेगा i इक्वल टू 1 to 4 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 1 से 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 से 4 x माइनस 3 dx मॉड। ठीक है, अब इसी में अगला अब का क्या है कि अब हम इसमें माइनस प्लस साइन चेक करते हैं या नहीं मॉड के लिए। तो इसमें सबसे पहले वाले के लिए क्या है, x का मान 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, तीनों से 1 घटा दीजिए, x 1 माइनस 1 x माइनस 1 4 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ क्या बन गया 0। तो x माइनस 1 की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आएगी तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड 1 से 2 है x की वैल्यू, हमने x माइनस 2 के लिए निकालना है तो तीनों से 2 घटा दीजिए, तो माइनस 1 इज़ लेस देन x माइनस 2 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है x माइनस 2 की जो वैल्यू है 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव करके आ जाएगा 0 से छोटी के लिए। फिर 2 से 4 है अगले के लिए, तो 2 से 4 x का मान 2 से बड़ा 4 से छोटा है, तो फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 इज़ लेस देन x माइनस 2 इज़ लेस देन 2, x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, x मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2। ऐसे आप 3 के लिए निकाल लोगे, 1 से 3 के लिए और 3 से 4 के लिए। ठीक है, ये तो पहले वाले के लिए आपके लिए मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दूसरे के लिए पॉजिटिव, और इन वैल्यू को आप इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन में, यानी वैल्यू में पहले के लिए पॉजिटिव था, दूसरे के लिए नेगेटिव था, तीसरे के लिए पॉजिटिव, चौथे के लिए नेगेटिव, पाँचवें के लिए पॉजिटिव, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन करके लिमिट रखोगे तब आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर इसी में आपका है 40 क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है योगफल की सीमा द्वारा समाकलन ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, याद होना चाहिए। पहले हमने इसे a to b f x dx के वो हमने लिखा 0 to 1 e की पावर 2 माइनस dx। अब यहाँ पर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, f x इतना हो गया, एन एच भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h निकालेंगे। ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिया, 0 प्लस एच यानी एफ एच। अब क्योंकि देखिए e की पावर a प्लस बी होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, e की पावर a इंटू बी। अब यहाँ पर माइनस में है तो मैंने इसे माइनस में ही रहने दिया है, तो मैंने इनको इंटू में तोड़ लिया। ठीक है, ऐसी एन एच के लिए हम भी निकालेंगे, n माइनस 1 के लिए तो e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। राइट, अब इन वैल्यू को हमने पहले फॉर्मूला लिखा, उसमें इन वैल्यू को रखा, क्योंकि e की पावर 2 सबसे कॉमन आ रहा है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लिमिट के बाहर आता है, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। और अंदर अगर आप देखते हो ये गुणोत्तर श्रेणी से, अगर आप गुणोत्तर श्रेणी देखते हो, यहाँ से अगर गुणोत्तर श्रेणी का मान लगाओगे तो n की जगह n माइनस 1 रखोगे, 1 2 3 4। अगर इसमें एक 1 को भी करते हैं यानी e की पावर 0, तो इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे n। तो मैंने यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया, पहला टर्म गुणोत्तर श्रेणी में 1 ले लिया, ये r हो जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ से 1 से लेके n माइनस 1 पद है, तो इसका मतलब टोटल कितने पद हो गए n। तो n a r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो मैंने फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जहाँ जहाँ एन एच है पहले एन एच की वैल्यू रख दीजिए, और इस एच को हमने इसके अपॉन में लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है लिमिट ई की एक्स टेंस टू 0, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, ये 11th क्लास में है। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए पहले मैंने इस एस से इसके नीचे भाग दे दिया, यहाँ माइनस 3h है तो माइनस 3h से इसको गुणा किया है तो इसके अंश को भी गुणा करेंगे।
अब लिमिट रखते तो इतनी की वैल्यू तो 1 हो गई, ऊपर क्या बन गया e की पावर -3 - 1 e की पावर 2 पहले से अपॉन -3, e की पावर 2 से अंदर इंटू कर दीजिए, माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ आंसर। अब इसी में है आपका 43 क्वेश्चन, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया था, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आई हमने मान लिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एफ एक्स डी एक्स, एक गुणधर्म हमने पढ़ा था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हमने गुणधर्म लगाया, यानी एक्स की जगह हमने ए प्लस बी माइनस एक्स रख दिया। अब a प्लस बी को एक टर्म लिया एफ एक्स से, अब इसमें देखिए समीकरण 1 में इसकी वैल्यू हमें एफ एक्स दी थी तो मैंने एफ एक्स रख दिया। अब a प्लस बी को कांस्टेंट है तो a प्लस बी बाहर, एफ एक्स से इंटू करेंगे तो ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप देखते हैं समीकरण 2 में इसकी वैल्यू आई है तो आई रख दिया, आई प्लस आई 2i, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, ठीक है। अब इसी में लास्ट आपने पूछा था 44th क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, राइट। नीचे इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया, फिर x प्लस एक्स माइनस 1, ऊपर x माइनस 1 है तो नीचे x माइनस 1 बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसको देखते हैं, एक फार्मूला बनता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है। तो यहाँ तुलना करिए, a की जगह x, b की जगह x माइनस 1, तो मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन अलग अलग, पहले या दूसरे में किसी एक में गुणधर्म में यूज़ कर लो, एफ ए माइनस एक्स वाला यहाँ यूज़ किया तो ये बना। उसके बाद हमने एक फार्मूला और पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इन्वर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस tan इन्वर्स एक्स, अगर आपको याद हो तो इसमें से मैंने कहा tan इन्वर्स यहाँ x माइनस 1 था तो इसे हम माइनस tan इन्वर्स x माइनस 1 लिख सकते हैं, जिससे कि दोनों टर्म के अंदर आंसर आएगा 0। तो ये तो थे आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनको देखिए ध्यान से करिए, नहीं आएगा जहाँ पर फिर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।